हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 32 में। लेक्चर नंबर 31 में हमने जो है वो बीजीय गणित विधि, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं, वो स्टार्ट किया था, जिसकी हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी और जो आपकी बुक में सॉल्व क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए थे। अब आज की इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 को डिस्कस करेंगे। जो अनसॉल्व क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं उसको हम आ, उसका हम पहला पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो विद द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या है। ये आपकी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में। इसमें प्रश्नावली 3.2 है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें आपके पास 6 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी बुक में है। इन 6 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। मैं इसके आपको जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा क्योंकि हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके क्या आंसर होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से, इसका मतलब बीज गणितीय विधि से हमने इसको जो है वो स्टार्ट करना है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमने, पहला क्वेश्चन जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को मैं आगे कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा x बराबर है 14 माइनस वाई, राइट। इसको लिख दिया और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस वाई बराबर है 4 में, तो x की जगह मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई बराबर है 4। तो 14 माइनस वाई ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर है 4। तो माइनस 2y इस साइड रहेगा, 4 ये 14 दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे। तो माइनस 2y बराबर है 4 माइनस 14 कितने हो गए आपके, वो हो गए माइनस के 10। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/2 y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जैसे ही आपको y की वैल्यू यहाँ पर 5 मिल गई है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो x बराबर है 14 माइनस वाई। तो x 14 है, 14 माइनस वाई कितना, y आपके पास है 5। तो 14 में से 5 गए तो कितना बच गया आपके पास, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज 9 और y कितना है, y बराबर है 5। तो ये दो वैल्यू आपके जो है वो आंसर आ गई। x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू होगी 5। इन वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ भी देख सकते हैं, अगर सत्यापित करना हो। x 9 है, y जो है वो 5 है, तो ये 14 आ गया और यहाँ पर भी आपके पास 14 आंसर है, राइट। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो मैं इसको नेक्स्ट इस पे लिखता हूं। क्या दिया गया है, s माइनस टी बराबर है 3 और दूसरा दिया गया है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखिए दो तरीके इसको सॉल्व करने के हैं, बट हम सिंपल से तरीके की बात करेंगे। इस इक्वेशन को मैं 1 लिखता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 लिखता हूं, ठीक है। इसका तरीका है, पहले मैं दूसरी इक्वेशन को इस टर्म में ले जाने की कोशिश कर सकता हूं। वो कैसे, मैं इसका लघुत्तम निकाल लेता हूं। लघुत्तम यहां पर 6 आ गया, राइट। लघुत्तम यहां पर 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 2s, राइट, प्लस 3t बराबर है 6, बराबर है 6, राइट। तो ये आ जाएगा, ये 2s प्लस 3t बराबर है 6, इस साइड चला जाएगा तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ आ गया 2s प्लस 3t बराबर है 36। तो इस इक्वेशन को हमने इसमें चेंज कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, s को t की फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, s बराबर है 3 जमा t। अब इस s की वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा, राइट। तो यह इक्वेशन 3 कैसे बन जाएगी, 2 गुणा s की जगह 3 जमा t जमा 3t बराबर है 36। अब इसको मैं जरा गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 2 3 6 जमा 2t प्लस 3t बराबर है 36। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
6 जमा, राइट, 2 और 3 कितने हो गए, 5t बराबर है 36, राइट, 5t बराबर है 36 माइनस 6 आ जाएगा 30, और t कितना आ गया 30/5, ये कितना आ गया 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। उसी तरह s की वैल्यू कैसे आएगी, 3 जमा t कितना है, t हमारे पास है 3 जमा 6, तो s कितना आ गया आपके पास, s बराबर है 9। 3 जमा 6 कितना होगा 9। तो t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9 आ गई। ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन के आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास 6 क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस वाई बराबर है 3, 9x माइनस 3y बराबर है 9। तो मैं इसको यहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर है 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर है 9, राइट। अब यहां पर ये पहली क्वेश्चन मैंने लिख ली, ये दूसरी क्वेश्चन। यहां पर मैं y को जो है x की फॉर्म में लिख लेता हूं। y बराबर है 3x माइनस 3, y इस साइड चला जाएगा, x इस साइड चला जाएगा, राइट। 3 इस साइड आ गया, y इस साइड चला जाएगा, तो ये सेम बात आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा y की जगह, तो ये जाएगा 9x माइनस 3, y की वैल्यू लिखूंगा 3x माइनस 3 बराबर है 9। तो 9x माइनस 3 गुणा 3, 3 3 9x, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 3 9 बराबर है 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये क्या वैल्यू आ गई 9 बराबर है 9। याद कीजिए हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, उस केस में युग्म के, आपने लिखना है युग्म के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। उस केस में आपने इस तरह लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और इस तरह आपने क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अगर मैं दोबारा यहां लिखना चाहूं तो जो अभी हमें मिला, इस केस में x की वैल्यू कितनी आई थी 9, और y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। इस केस में s की वैल्यू जो है वो 9 आई थी, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 6 आई थी। यहां से हमने लिखा अनेक हल है, इस क्वेश्चन के अनेक हल है। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, राइट। मैं इसको दोबारा यहां लिख लेता हूं। अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखें, दोबारा में ये था 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, राइट। ये पहली क्वेश्चन आई, ये दूसरी क्वेश्चन आई, ठीक है। तो हम इसका प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, हम x को y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3, राइट। 1.3, अगर मैं 1.3 की बात करूं तो 1.3 माइनस 0.3y, राइट। ये y इस साइड चला गया, तो 1.3 माइनस 0.3y। x कैसे आ जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 0.2। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम रखेंगे, तो 0.4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, राइट, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, राइट। अब 0.4 0.2 से भाग हो जाएगी तो कितना आ जाएगी वैल्यू 2,
गुणा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अंदर गुणा करेंगे आप, इससे 2 से पहले इसको गुणा होगा, तो 2 गुणा 1.3 कितना हो जाएगा 2.6 माइनस 2 से फिर गुणा होगा 0.3 को, तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर है 2.3। आई थिंक यही आएगा, राइट। अब y एक साइड और दूसरी संख्या एक साइड, तो माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर है 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस 0.6 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, माइनस का 0.1y, 6 में से 5 गया, एक ही बचेगा, बराबर है ये कितना आ जाएगा दूसरी साइड, 26 में से 23 गए, 2.6 में से 2.3 गए तो 0.3, पर क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान आएगा, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस के 0.3 डिवाइड बाय माइनस के 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 3, राइट। अब इस y की वैल्यू को जो हमारे पास 3 आया है इसको हम यहां पुट करेंगे, तो x बराबर है 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 0.2, तो यह आ जाएगा 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा, 0.4 डिवाइड बाई 0.2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 बाई 0.2 कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इसको यहां लिख सकते हैं। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रूट ओवर 2x प्लस रूट ओवर 3y इज इक्वल टू 0, रूट ओवर 3x माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर 2x राइट प्लस रूट ओवर 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन अगर देखें तो रूट ओवर 3x माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। ये है आपकी दूसरी क्वेश्चन, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं घड़ी के लिए लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये 5th है आपका क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 5th, अगर आपको वैसे याद करना हो, राइट। तो यहां अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि रूट 2x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3y, इसको हमने दूसरी साइड ले गए। अब यहां से x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस रूट ओवर 3y अपॉन रूट ओवर 2, 2 इस साइड आ जाएगा नीचे। इस चीज को मैं यहां पुट करता हूं, ठीक है। अब क्योंकि हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना, या इस तरह आपने लिखना है, इक्वेशन 2 में रखने पर, आप लिख सकते हैं इस तरह, राइट। इक्वेशन 2 में रखने पर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब यहां x की वैल्यू लिखेंगे, मैं x की वैल्यू ये रही माइनस रूट ओवर 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। अब रूट 3 और रूट 3 को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, ये आ जाएगा माइनस के 3, रूट 3 गुणा रूट 3 ये 3 हो जाएगा अपॉन रूट 2 माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो रूट 2 ही आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस के 3y माइनस इसके साथ गुणा होगा क्योंकि इसका बटा 1 है, इसके साथ गुणा होगा तो रूट 2 गुणा रूट 8 राइट y बराबर है 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आगे क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा माइनस की 3y, ठीक है, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो माइनस के रूट 16y और रूट 2 जो है वो 0 के साथ भी गुणा हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, राइट।
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3y, 16 का अंडर रूट क्या होता है, उसका होता है 4, यह जगह 4y बराबर है 0। तो -3 -4 कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा -7y बराबर है 0। इसका क्या मतलब है, y बराबर है 0, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है तो y बराबर है 0 आ जाएगा। इस y की वैल्यू को आप यहां रखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू जब 0 आ गई तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, x विल बी 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। तो यहां पर इसमें क्या हो गया, x बराबर है 0 और y बराबर है 0। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है, दूसरी इक्वेशन लिखी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इनको थोड़ी सिंपल टर्म्स में लिख पाएं। तो जैसे मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 6, राइट। अगर मैं इसका लघुत्तम लूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 3 6 तो 3 3 9, 9x। मुझे उम्मीद है आपको ये लघुत्तम आता होगा। माइनस 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा माइनस के 10y, राइट। माइनस के 10y बराबर है -2। तो यहां पे 9x, इसको फिर लिखूंगा 9x माइनस 10y बराबर है -2 गुणा 6। तो यह आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर है -12, राइट। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन हुई, इसको हमने इस फॉर्म में लिया है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, दोबारा से इसका लघुत्तम 6 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर है 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर है 13। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है। अब आप इन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे को क्या मिलता है, यहां पर हम क्या करते हैं, x को y की टर्म में ले जाते हैं, राइट। तो ये है 9x माइनस 10y बराबर है -12, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9x एक साइड रह दिया, -12 माइनस का 10y दूसरी जगह जाके प्लस का 10y हो गया, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, -12 जमा 10y बराबर बटे 9, ठीक है। यहां पर अब आपने क्या लिखना है, समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर, x का मान, या चलो x की वैल्यू की जगह x का मान रखने पर यहां लिखना आपने पूरा। तो समीकरण 2 तो ये है, यहां पर मैं x की वैल्यू रखता हूं। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे हमारे पास है, राइट। मैं इसको पेन को थोड़ा ये लिख लेता हूँ। तो x की वैल्यू है -12 जमा 10y/9 प्लस 3y बराबर है 13। दो से अंदर गुणा हो जाएगा तो -24 जमा 20y/9 प्लस 3y बराबर है 13, ठीक है। -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y बराबर है 13। इसको मैं आगे लिख लेता हूं ताकि याद रह जाए। यह था -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y बराबर है 13। इसका लघुत्तम अगर हम लेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9। तो -24 प्लस 20y प्लस 9 27y बराबर है 13। अब 9 दूसरी साइड गुणा हो जाएगा तो -24 प्लस 20 और 27 कितने हो गए, 47y, और 13 गुणा 9 कितने हो गए, 117, ठीक है। अब
यहाँ पर 47y इस साइड रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 117 जमा 24, ये माइनस का तो दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। तो y बराबर है ये कितना हो गया 141 और 47 जो है बटे में चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 47 और ये 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू अगर 3 आ गई तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास है -12 जमा 10y बटे 9, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है -12 जमा 10y बटे 9, तो -12 जमा 10, y की वैल्यू कितनी है 3 बटे 9, तो ये आ गया -12 जमा 10 दिया 30 बटे 9, ठीक है। 30 में से 12 गए तो 18 बचते हैं, 18 बटे 9, तो ये 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट ऑन इट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।